हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में मैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार पुलिस से का फुल लेंथ टेस्ट का टेस्ट कराया गया है। उसमें हम लोग टेस्ट नंबर 14 करने वाले हैं। ये जो टेस्ट है 8 8 जुलाई 2025 को टेस्ट हुआ था। आज मैं इस वीडियो में इस टेस्ट का रिवीजन करने वाले। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मैंने इसका पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड अपलोड कर दिया था। आप बना लिए होंगे, तो आंसर मिला लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं था। तो ये कौन सा अधिकार इसमें भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। तो भाषण देने की स्वतंत्रता है, और धर्म की स्वतंत्रता भी एक मूल अधिकार है। कानून के समक्ष एक समानता ये भी का मूल अधिकार है। अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध ये मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है H1N1 इन इसके द्वारा होता है। तो H1N1 वो होता है विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए शिवदुर्गा विषाणु। अगला प्रश्न है एच बम यानी कि हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम वो आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी शिवदुर्गा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो रचित पुस्तक है वो महिला आंचल। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। तो सही कथन है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। ये भी कथन सही दिया गया है। और राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। ये कथन गलत दिया गया है। राज्यसभा के 12 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये भी कथन सही दिया गया। पूछा गया था कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन सी गलत कथन है। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। तो इसका जीवन काल वो है 1902 से 1979। ऑप्शन में सी सही उत्तर होगा। उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है। तो कौन सा देशांतर है। तो वो देशांतर है वो देशांतर है 30 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो पहुंचाता है आरबीसी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आरबीसी। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड के उपाधि लौटा दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर ऑप्शन में बी सही होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है। तो किया जाता है सदस्य से देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा सदस्य देश। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो द्विसदन व्यवस्थापिका नहीं है, वो पंजाब में और जम्मू कश्मीर में। यानी कि सी प्लस इसका डी आंसर होगा। ऑप्शन में सी प्लस इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। तो कहती है वो निहार। ऑप्शन में बी सही उत्तर होगा निहार। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन है, यानी कि वह कौन है। तो वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। तो सीमित किया गया है कानूनी संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होती है वह है टेराबाइट। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा टेराबाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो स्टार्च के पाचन संबंधित है वो है
एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा एमाइलेज। कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो महाजनपद था मगध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा मगध। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो सबसे जो है जलीय जो है खरपतवार है वो है आई कॉर्निया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा आई कॉर्निया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने जो है भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो जो है लड़ाई लड़ी थी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। भारत में नए राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो ये जो है नए जो है मान्यता देता है वो है चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसी जो है ईसीजी जो है वो है हृदय का जो है हृदय की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा हृदय। अगला प्रश्न है वह दर जिस पर बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है कहलाते हैं? तो इसको जो है कहा जाता है रिजर्व रेपो दर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वर्ष 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो ये जो है भड़का था वो भड़का था 10 मई को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 10 मई। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो एंटी जो है टॉक्सिन का इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है टिटनेस के लिए। टिटनेस के जो है रोकथाम के लिए। ऑप्शन ए से उत्तर होगा टिटनेस। किसी तत्व के जो है समस्थानिक से तात्पर्य है? तो किसी तत्व के जो है समस्थानिक जो होते हैं वो जो है क्या होते हैं? इसमें ऑप्शन दिया गया है। इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। धात्विक खनिज का उदाहरण है? तो धात्विक खनिज का जो उदाहरण होता है वो होता है सोना चांदी और लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर का सोना चांदी और लोहा। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो हिमालय का जो है सही संधि विच्छेद है हिमजोड़ आलय। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर का हिमजोड़ आलय। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर का यह जो प्रश्नवाचक शब्द है। अल्प का विलोम शब्द क्या है? तो अल्प का जो है विलोम शब्द होता है अति। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर का अति। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परोपकार में जो है उपसर्ग है वो है पर। पर जो है उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर का पर। संस्कृति के जो है 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के जो है 4 अध्याय जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो है निरंतर। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा निरंतर। बिना स्वाद के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ये जो है बिना स्वार्थ के जो है कार्य करने वाले के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड जो होगा वो होगा निस्वार्थ। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर का निस्वार्थ। अगला प्रश्न है आई वुड लाइक फिल इन द ब्लैक्स फॉर कमिंग हेयर टुनाइट। फिल इन द ब्लैक्स यहाँ पर भरना है। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स। यहाँ पर ऑप्शन में जो है सी से उत्तर होगा टू थैंक्स फॉर कमिंग हेयर टुनाइट। ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डू यू हैव एनी नॉलेज फिल इन द ब्लैक्स हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क। तो 36 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अबाउट जो है हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क। अगला प्रश्न है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। आई लाइक फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ए वॉल के। तो आई लाइक जो है गोइंग फॉर ए वॉल के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स जो है फाइंड द जो है प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि थिप का जो है प्लूरल क्या होगा? तो थिप का जो है वो प्लूरल होगा वो थिप्स। ऑप्शन में जो है डी से उत्तर का थिप्स। नेक्स्ट प्रश्न है एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी जो है समकक्ष को कौन सी जो है पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? तो ये दिया गया है मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन में जो है सी से उत्तर का मधुबनी पेंटिंग। किस संगठन ने
ये वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025 से जारी की है। ये जो है जारी की है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस दिन को जो है वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जीएसटी दिवस जो है मनाया जाता है प्रत्येक सन जो है वर्ष 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त होगा 1 जुलाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है। पहला देश जो है वो बन गया है सूरीनाम। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त होगा सूरीनाम। पीएम मित्र योजना किस उद्योग से संबंधित है। तो पीएम मित्र योजना जो है संबंधित है वस्त्र से। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त होगा वस्त्र। जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो है ईडी जो है नियुक्त किया गया है आरबीआई का, वो है केशवन जो है रामचंद्रन को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा केशवन रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा किस जनजाति के लिए वन धन विकास जो है केंद्र स्थापित किया गया है। तो जो है स्थापित किया गया है ओनगे जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा ओनगे जनजाति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है। तो 2025 का जो है मेजबान देश जो था वो था ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर सी सही होगा ब्राज़ील। भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला स्वास्थ्य क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये जो है स्थापित किया गया था हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हैदराबाद। आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए विनिवेशन केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है। तो ये जो है पोर्टल का नाम है आयुष निवेश सारथी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आयुष निवेश सारथी। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से कहाँ आयोजित किया गया है। तो जो है आयोजित किया गया है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा फ्रांस से। अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इस जो है ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विहाली। ऑप्शन नंबर सी सही होगा ऑपरेशन विहाली। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 से आयोजित किया गया है। तो जो है नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का जो है आयोजन जो है वो किया गया है नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा नीदरलैंड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय जो स्थित है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो है कौन सा यहाँ पर आवश्यक नहीं है पहचान करना। तो आयु जो है 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये जो है कथन जो है सही है। और लाभ का जो है पद धारण नहीं करना चाहिए, ये जो है राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है। और जो है लोकसभा का सदस्य बनने की प्राप्तता होनी चाहिए, तब जो है राष्ट्रपति पद धारण कर सकता है। और जो है संसद के किसी भी सदन का जो है सदस्य होना चाहिए, ये जो है कथन गलत दिया गया। यानी कि पूछा गया था कि जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो है कौन सा आवश्यक नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, ये भी जो है सेम प्रश्न है, तो इसका भी 54 का जो है ऑप्शन में जो है डी करेक्ट आंसर होगा। सेम प्रश्न था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है, तो संवैधानिक निकाय जो है नहीं है वो है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी से होगा नीति आयोग। निम्नलिखित जो है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो है 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रक से संबंधित हैं। तो कौन सा जो है 4 राज्य हैं 6ठी अनुसूची में, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो 6ठी जो अनुसूची है उसमें जो है 4 राज्य है, वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई थी। तो जो स्वीकार किया गया था अगस्त प्रस्ताव, अगस्त जो है ऑफर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा अगस्त ऑफर। निम्नलिखित में से कौन सी रीट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो जो जारी किया जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला जो कथन है वो राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए। तो जो है अपनी सहमति जो है देनी चाहिए, जो कथन है सही है।
और संसद के दो सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये जो है कथन गलत है। यानी कि पूछा गया था कौन सा जो है कथन सही है, ऑप्शन में जो है ए सही उत्तर होगा, केवल जो है पहला कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है आवश्यकता होती है संसद के दोनों सदनों की। ऑप्शन में डी से उत्तर होगा, संसद के दोनों सदनों। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी खनिजों से समृद्ध है? तो खनिजों से जो है वो समृद्ध है मिट्टी जो है वो है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें जो है कौन सा राज्य है जो जिससे होकर गुजरती है? तो वो जो राज्य है झारखंड, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन में बी सही उत्तर होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है पाया जाता है वो है बैरन द्वीप। ऑप्शन में डी से उत्तर होगा बैरन द्वीप। पंजाब उत्तर भारत का एक राज्य है। निम्नलिखित 5 नदियों में से किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है? तो जो है जाना जाता है चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम और सतलज। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच स्थित है? तो डंकन पैसेज जो है वो स्थित है दक्षिण और छोटा अनमार्क के बीच। ऑप्शन में जो है ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को इस नाम से जाना जाता है? यानी कि विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को जो है किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन जो है दिया गया है, तो इसको जो है जाना जाता है बिग बैंग सिद्धांत के नाम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में चंद्र ग्रहण घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है वो लगता है पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच घटित होने से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है हरमठन को। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा हरमठन। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा आकार का होता है? तो ये जो है उल्टा आकार का होता है तो तालाब जो है पारिस्थितिकी तंत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है मिट्टी से प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है? तो जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। उस्ताद अल्लाह रखा खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जो है प्रसिद्ध वादक थे? तो उस्ताद जो है अल्लाह रखा खां जो है वो प्रसिद्ध जो है वो तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा तबला वादक। लोक नृत्य लाई हरोवा के किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है? तो ये जो है लाई हरोवा जो है वो प्रसिद्ध है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। कौन सा अनुच्छेद संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो जो प्रदान करता है वो अनुच्छेद जो है 343। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा अनुच्छेद 343। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है? तो जो गठन करता है वो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो मानव शरीर में जो है लाल रक्त कणिकाएं का जो है औसत जो है जीवन काल जो होता है लगभग 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा लगभग 120 दिन। निम्नलिखित में से कौन बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य नहीं करती है? तो जो है वो है प्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा प्यूटरी ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका दोनों में मौजूद होता है? तो पादप और जंतु में जो है दोनों मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो सबसे जो है अधिक जो है प्रतिक्रियाशील धातु जो है वो है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा पोटेशियम। मानव शरीर में जैव तत्वों को घटते क्रम में सही क्रम क्या है? तो जैव तत्वों का जो है घटते क्रम जो है वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। न्यूरॉन मानव शरीर की किस प्रणाली का हिस्सा है? तो न्यूरॉन जो है मानव शरीर की जो है वो तंत्रिका तंत्र की हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है? तो ये जो है पृथ्वी पर जो भार जो होता है
वो होता है 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी बी से उत्तर होगा 0 के बराबर। पानी के सतह पर क्षैतिज रूप से रखी गई एक ठोस से सुई निम्नलिखित में से किसके कारण तैरती है? तो जो है तैरने लगती है वो तैरती है जल का पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा जल के पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन का जो परसेंटेज जो है सबसे अधिक जो होता है वो होता है यूरिया में। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर होगा यूरिया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लों का आवश्यक घटक है? तो अम्लों का जो है आवश्यक घटक है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा हाइड्रोजन। सामान्यतः हास्य गैस किसे कहा जाता है? तो हास्य गैस जो है कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा हास्य गैस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो जो रासायनिक यौगिक है वो है कैल्शियम ऑक्सोलेट। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कोबाल्ट 16। कोबाल्ट 16 का प्रयोग सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 16 जो है वो उत्सर्जित करता है गामा किरणें। ऑप्शन नंबर जो है सी से उत्तर होगा गामा किरणें। निम्नलिखित में से कौन सा काल फ्रांसीसी क्रांति का काल था? तो फ्रांसीसी जो है क्रांति का जो काल था वो काल है 1789 से 1799। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति कब पूछा गया? तो फ्रांसीसी जो है क्रांति का जो काल होगा, फ्रांसीसी जो है क्रांति का यहाँ पर काल पूछा गया था। तो फ्रांसीसी जो है क्रांति का काल था वो 1789 से 1799। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन में जो है डी से उत्तर होगा 1789 से 1799। अगला प्रश्न है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेमा मालिनी जो है बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के जो है लेखक हैं वो है राम कमल मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा राम कमल मुखर्जी। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय भारत का दौरा किया था? तो जो है भारत का दौरा जो है किया था वो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा लॉर्ड इरविन। 91 से जो है 100 तक मैथ का प्रश्न है, मैं आंसर जो है मिला दे रहा हूँ। 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी। 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो मैंने इस वीडियो में जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है फुल लेंथ टेस्ट का जो है टेस्ट नंबर जो है 14 किए। वीडियो पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो है पीडीएफ है मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।